ये वहाँ से काले से टेम्पो हटवाओ को पहले शानू अब्बा को फोन करके वो वहीं पे ही है। जिस दिन ये हुआ हादसा उसी तरह धारावी ने ये दुनिया को बता दिया कि धारावी में कोई भी अगर चाहेगा कि ये दंगे फसाद अगर हम करा सके तो पॉसिबल नहीं, और धारावी करके दिखा भी दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। आज देखो हम सब मिलजुल के है, पहले दिन से ही जिस दिन से हुआ तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि लफड़ा हुआ है, दंगा हुआ है। सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रह रहे हैं और आपस में बाजू बाजू में भी रहते हैं। परिस्थितियाँ सभी लोगों से वाकिफ है। हम देख रहे हैं धारावी का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिशें की जा रही है, कोई असामाजिक तत्व जिस पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और हम जो धारावीकर है, जो अमन और शांति यहाँ पर चाहते हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे से व्यापार का हमारा रिलेशन है, एक दूसरे के त्योहारों में हमारा आना जाना है, और हम कोई सांप्रदायिक दंगों से बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे ये धारावी का एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। जब बम्बई एक सपनों का शहर है तो शहर की आत्मा धारावी है, और हमें ये मानना पड़ेगा ये धारावी जिस दिन बंद होगी, यहाँ मुंबई शहर नहीं तो ये पूरा हिंदुस्तान आपको बंद स्थिति में दिखाई देगा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए धारावी का इस बार जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हम कहेंगे इससे पहले जो लोग कहते थे कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा, जो हम लोग बचपने में जो बातें सुनते थे, लेकिन इस बार वो बातें आज के लोग ये उस बातों को याद कर रहे हैं कि जो धारावी में इस बार जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो तरीके से ये जो 28 और 29 तारीख की इस बार की इस ईयर की जो सबसे बड़ी घटना थी, उस घटनाओं में बहुत से लोगों को धारावी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। उसके बाद भी जो माहौल जो धारावी जैसे क्षेत्र में क्रिएट किया जा रहा है, हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी यहाँ पे ये सारे के सारे धारावी जैसे क्षेत्र में उच्च अधिकारी है, ये अपना नाम रखते हैं धारावी में, लेकिन आज जो यहाँ खड़े हुए एक भारत देश के एक नागरिक बनके, धारावीकर बनके यहाँ पे खड़े हैं, जिनका फिर से एक नारा शुरू हो चुका है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। हमारे सामने जो पहले शख्स है, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना आज के दिन से। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं राजेश खंडारे, धारावीकर। सर जैसे कि अभी आपने देखा होगा, शायद ही आपने कभी किसी साल पहले सुना होगा कि जो धारावी जैसे क्षेत्र में इस 28 और 29 सालों में 29 तारीख में जो वारदात हुई, वो अचानक से वारदात हुई और इसमें बहुत अफरा तफरी मच गई, क्या कहना चाहिए? परिस्थितियाँ सभी लोगों से वाकिफ है। हम देख रहे हैं धारावी का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिशें की जा रही है, कोई असामाजिक तत्व जिस पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और हम जो धारावीकर है, जो अमन और शांति यहाँ पर चाहते हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे से व्यापार का हमारा रिलेशन है, एक दूसरे के त्योहारों में हमारा आना जाना है, और हम कोई सांप्रदायिक दंगों से बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे ये धारावी का एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। पूरी दुनिया, जब कोरोना काल में भी हमने देखा, जब बड़े संकट सांप्रदायिक दंगे हुए, तब भी धारावी का मॉडल पूरी दुनिया ने देखा। धारावी ये इंडिया का मॉडल नहीं है, बल्कि वो पूरे दुनिया का मॉडल है। दुनिया के हर जाति प्रांत और हर दुनिया के बड़े बड़े शहरों से यहाँ लोग वास्तव्य करते हैं, और धारावी इन सभी लोगों को अपने गोदी में समाकर उन सभी का संरक्षण करती है। सबसे पहला तो संरक्षण करती है, उनको पालती है, पोसती है, बड़ा बनाती है। विपरीत व्यवस्था में धारावी एक कोई बहुत बढ़िया खूबसूरत शहर नहीं है, वो अपने आप में एक विपरीत परिस्थितियों में जीती जागती एक बड़े शहर में जो आखिरी सांस लेता हुआ एक शहर है, जहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खाने पीने की सुविधा हो, गटर की सुविधा हो, या उनकी गंदगी की सुविधा हो, या उनके रहन सहन की सुविधा हो,
उसके बावजूद यहाँ का भाईचारा जो अमन और शांति का पैगाम देती है, पूरी दुनिया को देती है, उसके कारण ही यहाँ का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं अमन शांति से और अपना व्यापार, अपना पेट भर रही है और पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर लेकर, जैसे हिंदुस्तान का आप देखेंगे, अगर बंबई एक सपनों का शहर है तो शहर की आत्मा धारावी है। और हमें ये मानना पड़ेगा, ये धारावी जिस दिन बंद होगी, यहाँ मुंबई शहर नहीं तो ये पूरा हिंदुस्तान आपको बंद स्थिति में दिखाई देगा। तो मैं पूरे लोगों से आज देखते हैं कि आपने भी आपके चैनल के माध्यम से या फिर पुलिस के माध्यम से हमने देखा कि भाई जो हमारे हिंदू बच्चे की हत्या हुई है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता हूँ, उसका निषेध करता हूँ आपके चैनल के द्वारा। और जो लोग इस हत्या से संबंधित है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर के द्वारा हम देख रहे हैं कि उसमें ना बल्कि सिर्फ मुस्लिम लोग शामिल है, कुछ हिंदू चेहरे भी उसमें शामिल होने का अंदाजा लोगों के बीच बताया जा रहा है। तो इस चीजों को लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए कि भाई ये सांप्रदायिक हत्या नहीं है, ये सांप्रदायिक रंग देने का विषय नहीं है, ये एक आम झगड़ा था, एक आम हादसा था और उसको सांप्रदायिक रूप से दिखाई जाने की कोशिश अगर की जा रही होगी तो उसको हमें सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। कुछ हमारे मुसलमान भाई अपने बीच अपने लोगों का जो भी इस चीजों का समर्थन करते होंगे उनके लोगों के बीच जाकर उनको समझाना चाहिए। हिंदुओं की जवाबदारी हमारे जैसे लोग जरूर लेंगे। उनके बीच जो सोशल मीडिया पर जो गलत सलत वीडियो दिखाए जा रहे हैं और उनको भड़काया जा रहा है, उस चीज को रोकना हमारी प्राथमिक जवाबदारी है। अगर ये मीडिया के द्वारा ये उल्टे सुलटे वीडियो अगर दिखाए जाएंगे तो सांप्रदायिक दंगे जरूर होने की संभावना है। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सब चीजों पर, अफवाहों पर विश्वास ना करें और अपने धारावी की अमन और शांति बनाए रहनी चाहिए। ऐसे हम सभी लोगों ने आपके चैनल के द्वारा विचार किया हुआ है और हमारे इन विचारों को आप धारावी के अंतिम नागरिकों तक पहुंचाएंगे और तभी यहाँ पर धारावी जो एक मॉडल बना हुआ है पूरे विश्व के अंदर कि शांति का एक पैगाम सालों से देते आ रहा है और यही बना रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। किस तरीके का आप कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आप इस विषय को आगे पहुंचाएंगे, धारावी में अमन शांति रहेगा? हमें खुद कहा जाता है कि आप जिहादी पत्रकार हो, हमारे पे भी तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। धारावी जैसे क्षेत्र में अगर हम वो सवाल उठाते हैं तो हमें जिहादी क्या कहा जाता है? क्या ये किसी हद तक ये विषय सही है? ये विषय का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। जो सच बताने की कोशिश करेंगे, जो सच के साथ खड़े रहेंगे, उनको आरोपों का सामना करना ही पड़ता है और ऐसे लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कहने से जिहादी नहीं होता है, उसके कर्मों से वो जिहादी होता है। अगर आपने ऐसे कर्म किए ही नहीं होंगे तो आप उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सच के साथ डट के रहिए, दुनिया आपके साथ रहेगी। हमारे जैसे लोग जो कोई धर्म का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं है, तो मानवता धर्म का विचार लेकर, हम पैगाम लेकर हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे जैसे लोग, कोई कुछ भी कहे, आप अपना ये जो काम पूरी ईमानदारी से दुनिया के सामने लेके जाइए। कोई आपको चाहे कुछ भी कहे, हमारे जैसे लोग आपका समर्थन में आपके खड़े रहेंगे और आपका साथ देंगे, क्योंकि ये मीडिया ये दुनिया का आईना है और सच का आईना दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो आपको तो बदनामी का सामना करना ही पड़ेगा, डट के सामना करना पड़ेगा। आप जोरों शोरों से ऐसी तत्वों का इंपॉर्टेंट ना देते हुए, ऐसे जो तत्व है जो आप सच्चाई दिखाने की कोशिश करोगे तो आपका मनोधैर्य खत्म करने की कोशिश करेंगे और ऐसे तत्वों से आपको कोई इंपॉर्टेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम ईमानदारी से करते रहिए, सच्चाई के साथ रहिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये राजेश कंधारे जी है जिन्होंने जो शब्दों में जो ये धारावी की इस विषय को बताया है,
ये काफी सालों से धारावी जैसे क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे, ये लोगों को यहाँ पे जन जागृति अभियान भी फैला रहे, लेकिन इन्होंने जो बातें कही है कि धारावी जैसे क्षेत्र में जो अमन और शांति का जो पैगाम जो लोग देते थे उसको खराब किया जा रहा है। धारावी यही एक धारावी है जिसको रोल मॉडल कहा जाता था। यहीं से आप देख सकते हैं कि बहुत से नेता है जो बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि धारावी जैसे क्षेत्र में यहाँ तक के जो टाके लगते हैं उसकी सुई के धागे भी धारावी में बनते हैं। ये आर्थिक राजधानी है देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की, इसी आर्थिक राजधानी को खराब किया जा रहा है। ये जो धारावी है मुंबई की समझो तो कैपिटल है, जहाँ से लाखों के लोग यहाँ से रेवेन्यू जाता है, इसको धारावी का माहौल खराब करने का जो ये प्रयत्न कर रहा है, वैसे लोगों को ये सारे के सारे लोग हैं जो यहाँ से जन जागृति अभियान करके उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो और धारावी का माहौल खराब ना करें। हमारे सामने और भी लोग इनसे जानना चाहेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं आप अब 3 दिन बाद क्यों जागे? देखिए पहले तो कैसा था, 3 दिन से नहीं, हम जिस दिन से माहौल हुआ उस दिन से हम लोग की मीटिंग चालू है, चर्चा चालू है। और बात वो नहीं है, ये कैसा है, धारावी की बात अलग है। धारावी के लोग जो है सब मिलजुल के रहते हैं और जो भी हुआ उसको सभी का दुख है, पूरा धारावीकर को दुख है। जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना है और जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जैसे आपने बोला कि तुम्हारे सब चीज़ है, तो हर चीज़ें ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ अचानक हो जाती है, हादसा। तो हादसे में कुछ भी चीज़ में ऐसा कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसको धारावीकर ने ये बताया, जैसे कोरोना मॉडल ने बताया था कि धारावी एक मिनी इंडिया है और धारावी पूरी दुनिया का, विश्व का एक मॉडल बना। उसी तरह जिस दिन ये हुआ हादसा, उसी तरह धारावी ने ये दुनिया को बता दिया कि धारावी में कोई भी अगर चाहेगा कि ये दंगे फसाद अगर हम करा सके तो पॉसिबल नहीं, और धारावी करने करके दिखा भी दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, आज देखो हम सब मिलजुल के हैं। पहले दिन से ही, जिस दिन से हुआ तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि लफड़ा हुआ है, दंगा हुआ है। सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रह रहे हैं और आपस में बाजू बाजू में भी रहते हैं। तो ये जो आपने पूछा उसका मैंने जवाब दिया है। लॉ एंड ऑर्डर जो है धारावीकर ने खुद ही इसको मेंटेन करके रखा, ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ है धारावी के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। पब्लिक कुछ समझदार है और ये सब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, ये इसका एक पैगाम है कि हम धारावी को शांति पैगाम देना चाहते हैं और आने वाले समय में धारावी जिस तरह है उसी तरह रहेगी शांति से। और ये जो आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता, धारावी का वातावरण बहुत खराब होता। पुलिस ने भी बहुत मेहनत किया, कोशिश की, कुछ समय के लिए होता है, कभी कभी अचानक में हो जाता है तो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीनियर साहब ने कॉपरेट नहीं किया, कि डीसीपी मैडम ने कॉपरेट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत संभाले और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और धारावी की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जो माहौल बिगड़ने नहीं दिया। देखिए ये माजी नगर सेवक है, इन्होंने जो धारावी जैसे क्षेत्र में ये काफी सालों से ये यहाँ पे 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो इस बार जो माहौल को यहाँ पे इन्हें संभालने का जो प्रयत्न किया, अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी यहाँ लाएंगे, लेकिन ये इशू जब तक धारावी कर खुद सॉल्व कर ली। हमारे सामने शकील भाई है। शकील भाई, किस तरीके की धारावी आप लोग इस बार चाहते हैं? हम किस तरीके की धारावी क्यों चाहेंगे भाई? जो हमारी धारावी है वही ठीक है हमारे लिए। हमको कोई नई और पुरानी धारावी नहीं चाहिए। हम लोग जो शुरू मेरे 55 साल की उम्र है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं बूढ़ा हुआ और यहीं मरूंगा, तो हमारे को कोई दूसरी धारावी चाहिए ही नहीं। हमको यही धारावी चाहिए। हम लोग मिलजुल के आपस में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। ये बाहर से कुछ लोग आकर चाहेंगे कि धारावी का माहौल खराब कर दे, तो धारावी कर उसको नहीं करने देंगे। और ये करके दिखाया धारावी करो नहीं परसों। जो बाहर से लोग आए थे दंगा फसाद करवाने के लिए और करने के लिए, जो दुकानें तोड़े, गाड़ियां तोड़े, मुल्ला को मारे, मतलब ये दिखावा था। ये धारावी करो ने नहीं किया है, ये बाहर से लोग मंगवाए गए और लोगों से करवाया गया। और ये करवाने वाले ये जो सामाजिक नेता लोग, असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो जिनका मैं नाम लेकर उनको हीरो बनाने के पसंद नहीं करता हूं, उन लोगों ने ये काम किया है अपना जेब का पैसा खर्चा करके। धारावी करे रोल मॉडल कहे जाते हैं। धारावी के लोग हैं जो धारावी जैसे क्षेत्र में जो इन्होंने जो अमन और शांति का पैगाम दिया। हमारे सामने और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि धारावी में जो इस बार जो धारावी करो ने एक अमन और शांति का पैगाम दिया, जब ऐसे माहौल थे कि लोगों के अंदर एक डर और भय का माहौल था, कुछ लोग तरह तरह के मैसेज और फॉरवर्ड कर दे, फिर भी धारावी करो ने बहुत संभाल के इस यहाँ तक आज के दिन को खींच लिया। क्या कहना चाहिए?
पहली तो बात है धारावी तो यही तो खूबी है कि हमको एक साथ रहना, ये दिखा है कि हमको किसी भी हालत में एक साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो। इधर दंगा फसाद होने नहीं देना है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम नंद किशोर है। दंगा फसाद होना नहीं देना है। मेरा रिश्तेदार मेरे बाद में आएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा तो, चाहे मेरे बाजू में अगर शकील रहता है, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो पहला शकील भाग के आएगा, चाहे कोई भी होने दो। वो धर्म वाला मेरा पहला रिश्तेदार है, क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार हूं, वो मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि हम भागेंगे उसके लिए। हमको किसी के बीच में पड़ के कुछ, देखो ये जो इशू हो गया है, न जाने क्या इशू हमको मालूम नहीं है, मगर इसको जो बताया जाए चढ़ा बढ़ा के जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और डर का माहौल नहीं होना चाहिए। न जाने ये डर पैदा करने के पीछे कोई राजनीति है क्या, वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है। शायद बहुत बड़े इशू भी हो सकते हैं इसके पीछे, डराव भगाव कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है? और मैं तो बोलता हूँ पुलिस लोगों का बहुत कोऑपरेट हो गया, जिन्होंने आके बहुत अच्छी तरह से संभाला। हमारे धारावी पोलिटिशियन को तो शाबाशी देना चाहिए, सच्ची में, मजाक नहीं बोलता हूँ। देखो वो लोग भी तो क्या करेंगे, जो सडनली कुछ हो जाता है, वो तो क्या भगवान नहीं है कि उनको मालूम पड़ेगा इधर हो जाएगा काट पाट हम लोग भागेंगे। उनको भी मैसेज आ गया, कहाँ भागेंगे वो लोग, उनको तकलीफ कम नहीं होती है भाई, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, उधर भागो इधर भागो, और हम लोग जो भी क्लेम होता है पुलिस के ऊपर डाल देता है, जो भी होता है तो उनका भी टेंशन बढ़ जाता है। छोटे मोटे कुछ इशू उनसे अगर होते होंगे तो हमें भी उनको माफ करना चाहिए कि हमें उनको, उसने मेरे को मारा, मेरे को लाठी चार्ज किया, लेकिन आप उस जगह पे खड़े होके देखो कि इसको ये माहौल को उनको संभालना है, तो क्या करेंगे? 100 में से एक को लाठी पड़ा, इसका मतलब 100 को नहीं पड़ा ना। जैसे कि अभी जो कोई हिंदू मारा है तो हिंदू मारा बोल तो पूरे हिंदू को प्रॉब्लम नहीं हो गया, जैसे मुसलमान ने मारा तो क्या पूरा मुसलमान कौन खराब है क्या? भाई हिंदू मुसलमान का होने नहीं देना चाहिए। जो इंसान खराब है उसको उठाओ, अंदर डालो, जो कानूनी कार्रवाई उसको करो, और उसके लिए हर धर्म में उसको कोऑपरेट करना चाहिए। जो गलत है उसको कभी भी आगे ले नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर अलग ले जाएंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिसने मारा है न जाने उसका क्या प्रॉब्लम, हमको तो मालूम नहीं है। अरे ये हिंदू धर्म का तो या मुस्लिम धर्म का कोई प्रॉब्लम है या मुझे तो नहीं ऐसा लगता है। अगर होगा तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो देख लेगा ना। हमको माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में माहौल को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारी धारावी पहले से बहुत शांति है और शांति रखना चाहती है। देखो डर तो ये इंसान को ऐसा हो गया, देखो शकील को कितना फोन आएगा, अरे भाई नागपाड़ा से आया होगा, इधर से आया होगा, शकील भाई आपके इधर धारा में लफड़ा हो गया, आपको इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या? डर तो किसी को लगता है, शायद मेरे को आएगा, गिरीश शेरकानी को आएगा, आपको भी आएगा, अरे आप तो धारा में रहते हो तो आपको, तो ये जो डर का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? अभी भी आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है ना। तो हमको शांति से बैठ के हाथ मिला के, जो भी है पहले जैसे रहते थे, मस्जिद के सामने से अगर कोई जा रहा है भाई शांति से जाओ, शांति से आओ। हिंदू धर्म से कोई जा रहा, जैसे हम लोग पहले रहते थे ऐसा ही हमको रहना चाहिए। हर धर्म के हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेरा धर्म आगे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस माटी के हम सुपुत है, यहाँ जन्मे यहीं मरेंगे, इसलिए इस मट्टी की हमको इज्जत करनी ही पड़ेगी। देखिए ये धारावी करे बहुत ही सब में इन्होंने जो धारावी में बयान किया है कि जो 28 और 29 तारीख को जो विषय हुआ था, उस विषय के बाद में लॉ एंड ऑर्डर जो हिसाब से क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा था कि धारावी पुलिस स्टेशन पुलिस के अधिकारी पे बहुत से आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस के सामने ऐसा हुआ, पुलिस के सामने वैसा हुआ, इसको चेंज करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। उस विषय को लेके ये धारावी करे, आप देख सकते हैं कि ये धारावी की जनता है, ये कहती है कि जो पुलिस का जो काम था पुलिस ने बाखूबी निभाया है। और हमने भी हमारे आंख से देखा है कि धारावी के जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरीके से खराब होने नहीं दिया। हम खुद रैली में शामिल थे, उन्होंने देखा है कि जो हिसाब से उन्होंने जो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, अगर नहीं करते तो शायद ही उस दिन कुछ बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती थी। हमारे सामने और भी लोगों से जाना चाहिए, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गिरिराज शेरकानी है, मैं धारावी संत कक्या मार्ग में रहता हूँ। इस विषय को लेके आज धारावी जैसे क्षेत्र में आप इन सारे लोगों के साथ में आए हो और आपकी मांगनी क्या है? हम यहाँ पे एक साथ खड़े हो गए हैं। जिस बच्चे की हाथ में हत्या हो गई वो धारावी में रहता था और हत्या हो गई, उसकी तो दुखद घटना ही है, हम उसका निषेध करते हैं पहली बात तो। लेकिन जो माहौल बिगड़ गया है उसको बिगाड़ने वाले धारावी के लोग नहीं है।
जो बात हो गई वो बात हो गई, ठीक है, लेकिन धारावी में हम लोग जन्म से, हमारे पिताजी के जन्म से धारावी में रहते हैं। धारावी आज की बनी नहीं है, आज धारावी का मॉडल पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में धारावी का मॉडल बताया जाता है। यहाँ इस धारावी में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के समाज के लोग प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। हर हिंदू का दोस्त मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है, हर क्रिश्चियन मुस्लिम का दोस्त हिंदू होता है, मराठी तमिल सब जाति भाषी की यहाँ धारावी में रहते हैं। ये मिनी इंडिया है। तो इस मिनी इंडिया को किसी की नजर लग जाती है। ये धारावी का माहौल बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई अनजान लोग आ जाते हैं, लेकिन हम धारावी कर एक मुट्ठी के जैसे रहते हैं, वो वैसे ही रहेंगे। हमने कोरोना को झेला है। जब कोरोना में जब हम लोग इतना बड़ा संकट आया था पूरी दुनिया में, तो धारावी का मॉडल, जहाँ धारावी में इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उसका मॉडल बना के यहाँ पे कुछ ज्यादा मौतें न हुई, इसलिए पूरी दुनिया में धारावी का मॉडल बताया गया। धारावी का पहला वैक्सीन में या धारावी का नाम आ गया। और धारावी में जो संस्था, जो मंडल, जो पार्टी के लोग जो अनाज बांटे, खाना बांटे, उन्होंने कभी धर्म नहीं देखा। हमने जब खाना बांटा तो हमने जब देखा नहीं कि मुस्लिम को दे रहे हम खाना, हम अनाज मुस्लिम को दे रहे या हिंदू को दे रहे, हिंदू मुस्लिम वाले ने नहीं देखा है। तो यह धारावी है। धारावी के लोग सब मिलजुल के रहते हैं, आगे भी रहेंगे। इसको बिगाड़ने वाले ज्यादा दिन नहीं रह सकते। और पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, नहीं लगाना चाहिए। पुलिस का काम करेगी, 24 घंटा उनको तब तक रहना है, तो कब तक वहां देंगे? उनको भी क्या मालूम कि कहां से क्या होने वाला है। जो सीनियर साहब है उन्होंने बहुत, और हमारे डीसीपी मैडम उन्होंने बहुत बेखूबी से वो हैंडल पूरा मामला किया है। इस धारा में थोड़ी घटना घटी है, बाहर के सब लोग आ गए, अच्छे लोग आ गए, सांत्वन किया, लोगों का बस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जिस लड़के की मौत हो गई, उसके घर वालों के बीच में हम धारावी कर रहते हैं। हम दुखद घटना के उनके साथ ये है कि हमको भी बुरा लगता है। आज उसकी माँ, उस बच्चे की माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया, आज ऐसी घटना में आ गया वो, तो उनके दिल पे कितनी बीत रही है। उनका आप देखेंगे तो बाजू वाले जो मुस्लिम भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, वो उसके घर में जाके उनका सांत्वन कर रहे हैं। तो कहाँ ये माहौल बिगड़ गया है? यहाँ कोई कुछ माहौल नहीं बिगड़ेगा। जो बिगाड़ने वाले हैं उनको पुलिस प्रशासन सजा देंगी। ये हमारी विनती है पुलिस प्रशासन को कि ये सब माहौल बिगड़ा जा रहा है, उनको आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। ये धारावी है, धारावी टूटेगी नहीं। हम सब धारावी कर हैं और हम सब एक है। धारावी करने जो मैसेज दिया है, इसी धारावी से आप देख सकते हैं कि जो हम सबसे बड़ा जो नारा निकला था, हम सब एक का, उस हम सब एक के नारे के साथ में आज जो इस मंच पे आके धारावी करो ने जो हमें बुलाया है और जो इंटरव्यू दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी धारावी में माहौल चल रहा है, माहौल ये चल रहा है कि जो बाहर से लोग आए वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे भी दुख हुआ कि किसी का परिवार का कोई बेटा चला गया। तो उनसे इन लोग की मांग है वो जायज है, मगर कुछ लोग आज भी राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि और लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाए। जो लोग इसमें मुजरिम थे, पुलिस ने उनको पकड़ा और कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। अभी भी कुछ लोग ऐसा दबाव बना रहे हैं कि और लोगों का नाम आए और लोग को, बेकसूर लोगों को डाला जाए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी, धारावी पुलिस से भी और डीसीपी मैडम से भी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मगर जो बेकसूर है उनको राजनीतिक दबाव में ना आए, उनका नाम ना ले। और ये मेरा सुझाव भी था, और ये मेरी धारावीकर होने के नाते उस व्यक्ति जो जिसका कत्ल हुआ है उसके लिए मेरे एक वो भी है, मतलब दुख प्रकट करता हूँ मैं। देखिए, ये धारावी में जब से हमने इस विषय के बारे में न्यूज डाला था, उसके बाद से बहुत से लोगों का कमेंट आया कि वो अरविंद वैश्य से जो जिसकी हत्या हो गई थी उसकी मदद होना चाहिए। धारावी पार्टी जो कर रही है करने दीजिए, लेकिन धारावी करे, देखो इनकी जो सोच है वो एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं धारावी जैसे क्षेत्र से, कि यहाँ से जो निकले वो अमन शांति का पैगाम निकले। लेकिन
इसके बाद भी अगर धारावी में कोई माहौल अगर खराब करेगा तो ये धारावी करे। अगर हम सब एक का नारा यहाँ से दे सकते हैं तो धारावी से उनको खदेड़ने की भी ताकत रखते हैं, इन्होंने कहा है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि धारावी के इस विषय को लेके, धारावी के इस मुद्दे को खत्म करेगा कौन और इस विषय के बारे में आगे चर्चा करेगा कौन। जब तक